What is pronoun and its types? So pronoun is used in place of noun. It avoids the repetition of noun and it also used instead of noun. For example, he, she, it, they, we, you. They all are pronoun. ये सब जो हैं pronoun हैं. He, she, it, they, we are. इनको हम pronoun कहते हैं. Pronoun जो है वो हम noun के लिए यूज़ करते हैं. और पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में हमने अच्छे से प्रोनाउन को पढ़ा था. आज हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं. So the first one is personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic or intensive pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun. ये सारे pronouns को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. The first one is personal pronoun. Personal pronoun is related to person. जैसे नेम से शो हो रहा है कि पर्सन है, सो इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन. जब किसी पर्सन के बारे में जिक्र हो रहा हो तो हम उसको उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. समटाइम ये थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, 3 प्रोनाउंस होते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट आपने समझने हैं. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बात कर रहा हो, जो बोल रहा हो, उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं. जैसे आई, वी. आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए. सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन. आप जिससे बात कर रहे हो वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जैसे आप यू कहते हैं. थर्ड पर्सन प्रोनाउन, द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. यानी आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सपोज ही, शी, इट, दे, ये सब हम उनके लिए यूज़ करते हैं. इसको हम कॉलम के ज़रिए समझते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को. सो द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के लिए हम आई यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए वी यूज़ करेंगे. सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर के लिए यू और प्लूरल के लिए भी यू यूज़ करेंगे. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर के लिए ही, शी, इट और प्लूरल के लिए दे यूज़ करेंगे. इसमें 2 केस होते हैं. एक सब्जेक्टिव केस होता है पर्सनल प्रोनाउन में और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है. यानी जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा तो वो आई यूज़ होगा और अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो मी यूज़ होगा. इसी तरह से वी अस में चेंज होगा, यू में ही चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में एंड दे देम में चेंज होगा. Let's move towards the second person pronoun. Second pronoun. The second type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun क्या है जी? It is used to point out person, places or things. ये point out करने के लिए यूज़ किया जाता है. और point out करने के लिए जो words हैं demonstrative pronoun में वो कौन कौन से हैं? This, that, these, those. ये 4 words हैं जो आप यूज़ करके demonstrative pronoun का यूज़ करेंगे. एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब होगा तभी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे. अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन हो तो वो हम बाद की वीडियो में पढ़ेंगे कि वो हम एडजेक्टिव की टाइप होगी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. तो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब होगा तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दिस इज माई बुक, दीज आर आवर बैग्स. यहाँ पे दिस जो है उसके बाद आपने देखा कि इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, तो इज के दिस के बाद वर्ब आ गया, सो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज आर आवर बैग्स, यहाँ पे भी दीज के बाद वर्ब है, सो ये जो दीज है इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे. एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फर्स्ट एग्जांपल में आपने कहा था कि दिस इज माई बुक. अगर इसको आप बोलेंगे दिस बुक इज माइन, अब यह इसका मीनिंग तो सेम है कि दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, बट दिस के बाद वर्ब यूज करेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. अगर दिस के बाद यहाँ पे आप नाउन यूज कर रहे हैं, बुक जो है वो नाउन है, सो दिस के बाद अगर नाउन यूज कर रहे होंगे तो फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा. ये बात आपने याद रखनी है कि दिस के बाद अगर नाउन हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है. अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब होगा देन इट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. So the next is possessive pronoun.
पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑनरशिप के लिए यूज़ होता है, पोजेशंस के लिए शो होता है, यानी मलकियत को शो करता है। किसी भी जो है चीज़ की मलकियत जो होती है उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन में शो करते हैं। एंड इट डज नॉट फॉलो नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। और ये वाले वर्ड सारे हैं जो आपने पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज़ करने हैं, माइन, हिज, आवर्स, हर्स, योर्स एंड देयर्स। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपने पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पिलो इज हर्स, द डॉग इज हीज, द हाउस इज देयर्स। यहाँ पे ये देख लें आप, हर्स, हीज, देयर्स ये यूज़ हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ऑनरशिप के लिए शो हो रहे हैं। जैसे द पिलो इज़ हर्स, पिलो जो है उसका है, द डॉग इज़ हिज, डॉग उसका है, द हाउस इज़ देयर्स, ये जो घर है ये उनका है। सो ये जो हिज, हर्स और देयर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो पोजेस एज एन पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। और एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर इन पोजेसिव प्रोनाउन जैसे हिज है, अब हिज के बाद अगर यहाँ पे नाउन होगा तो फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस द डॉग इज हिज, अब इसको अगर हिज डॉग इस्तेमाल कहते हैं आप, तो ये जो हिज है ये पोजेसिव प्रोनाउन देन नहीं होगा। इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन उस वक्त ही बोलेंगे जब ये when it does not follow noun, जब इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। सो हिज डॉग इस्तेमाल जो है ये यहाँ पे हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, जबकि द डॉग इज हिज, यहाँ पे हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। सो ये माइनर सी चीज़ें होती हैं, आपने इनको टेक्निकली समझना होता है। द नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन which reflect or turn the action back upon the doer। ऐसे प्रोनाउंस जो एक्शन को बैक अपॉन द डूअर, यानी जो एक्शन होता है उसको दोबारा से डूअर जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला जिसको आप कहते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, आप इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। और उससे पहले आप ये याद रख लें कि ये प्रोनाउंस जो होते हैं ये सेल्फ या सेल्स वाले होते हैं, यानी इसके एंड पे या सेल्फ आता है या सेल्स आता है। और ये वाले वर्ड्स हैं जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं, माई सेल्फ, yourself, yourselves, ourself, himself, herself and themselves। ये सारे जो हैं इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? जब इनका यूज़ कैसे होगा? डूअर एंड रिसीवर आर सेम इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब डूअर और रिसीवर सेम होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो फिर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। वरना इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ने वाले हैं, एम्फेसिंग प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन को। वो वर्ड इसमें और उसमें सेम हैं, बट आपने ये फोकस यहाँ पे करना होगा कि ये वर्ड्स जब डूअर और रिसीवर सेम उसको हो, यानी डूअर भी और रिसीवर भी सेम हो, तो फिर हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ। और दूसरी बात ये कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मोस्टली ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ही हर्ट्स हिमसेल्फ यहाँ पे डूअर और जो रिसीवर है वो सेम है, यानी करने वाला भी और रिसीव करने वाला भी एक्शन जो है वो सेम है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हिट देमसेल्फ, अब यहाँ पे भी देमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। एज एन एंड, जो एंड है इसकी एंडेड जो है ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोनाउन है ये एंड सेल्फ या सेल्फ से होते हैं। अब यहाँ पे भी देख लें सेल्फ और सेल्फ से हो रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप नेक्स्ट वाली जो टाइप है उसको जब समझेंगे तो फिर आपको इन दोनों में फ़र्क समझ आ जाएगा। एम्फेजिंग, एम्फेटिक, इंटेंसिव प्रोनाउन, इसको तीन नाम हैं इसके। समटाइम ये एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है, समटाइम ये इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है। अब इसका यूज़ क्या है? एम्फेजिंग कहते हैं जोर देने को। सो दीज प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज यूज होते हैं, यानी किसी बात को जोर देने के लिए। जैसे आप कहते हैं कि ये काम मैंने खुद किया है। अब ये जो खुद है यानी माई सेल्फ,
अब आप यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ कर रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं, फिर आप जोर देने के लिए अपनी अपनी आप नुमाइंदगी को शो करना चाह रहे हैं कि ये काम मैंने खुद किया है। ये जो लफ्ज़ खुद है अगर आप हटा दें फिर भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा, मैंने ये काम किया है। अब खुद जब आप कहते हैं इट्स मीन कि आप जोर दे रहे होते हैं। ये एग्जाम्पल्स देख लें, इनके वर्ड सेम होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये वर्ड्स जो हैं दोनों में सेम होंगे। एग्जाम्पल देख लें, जैसे आप ये एग्जाम्पल है, शी हर सेल्फ रोट द एसे, यानी उसने खुद ये एसे लिखा है। अब यहाँ पे शी रोट इन द एसे जो है ये भी ठीक था, लेकिन जब हर सेल्फ जो है यहाँ पे हर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ नहीं हुआ है और हर सेल्फ यहाँ पे हमने फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज यूज़ किया है। शी हर सेल्फ रोट द एसे, यहाँ पे इसका जो यूज़ है और पहले जो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट पहली वाली टाइप उसमें और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेसिंग प्रोनाउन में आप इसमें वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि इसका यूज़ हर सेल्फ का यहाँ पे डिफरेंट है और वहाँ पे जो यूज़ था वो डिफरेंट था। यू ब्रोक द ग्लास यूर सेल्फ, आपने ये ग्लास खुद तोड़ा है। अब आप किसी को कह रहे हैं कि यानी फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज आप कह रहे हैं यहाँ पे यूर सेल्फ जो लगा रहे हैं कि ये आपने ग्लास खुद तोड़ा है। सो जब ये वाले वर्ड्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज यूज हो रहे हों तो इनको हम एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन बोलेंगे, और जब फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज नहीं बल्कि ये यहाँ पे देखें एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हों, डूअर एंड रिसीवर सेम हो, और जब रिफ्लेक्ट और टर्न द एक्शन बैक अपॉन द डूअर। अब ये जो है ये टर्न द एक्शन बैक अपॉन द डूअर, ये देखें इसका आपस में कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इसका भी इसमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर यहाँ पे ही हर्ट्स हिमसेल्फ ना यूज़ करें तो ये सेंटेंस भी जो है वो मीनिंगफुल नहीं लगेगा। हिमसेल्फ का यूज़ करके आप एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो करते हैं। सो दिस इज़ एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी है वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। सो आप इसमें डिफरेंस अब अच्छे से समझ गए होंगे। सो द नेक्स्ट टाइप इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे रिलेशन आप कहते हैं उसी से रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको समझना आसान है आपके लिए। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज करके हम किसी भी सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे who, whose, whom, which, that, ये वाले वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब यहां पे देखें द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, द वुमेन हु लिव्स, अब हु का यूज करके हम वुमेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, अब हु लिव्स नेक्स्ट डोर ये जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और ये हमने हु का यूज करके किया है। इट्स मीन ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल होगा। आई हैव बॉट अ न्यू बुक विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहां पे देख लें आप, यहां पे आई हैव बॉट अ न्यू बुक, ये सेंटेंस है विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब विच का यूज करके आप पहले सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। विच का यूज करके जब आप, या विच का, हु का, हुम, हुज, ये सारे वर्ड यूज करके जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और रिलेटिव ये जो है इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास, और रिलेटिव क्लास ये देखें ना, हु लिव्स नेक्स्ट डोर ये रिलेटिव क्लास है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव ये रिलेटिव क्लास है। अब रिलेटिव क्लास जब हम ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके कर रहे होते हैं सो हम इसको फिर क्या कहेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है जी इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, इट डज नॉट स्पेसिफाई प्रोनाउन और थिंग्स इन सेंटेंस। इनडेफिनेट का मतलब है जब ये स्पेसिफाई ना कर रहा हो। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, व्हेन इट डज नॉट स्पेसिफाई प्रोनाउन और थिंग्स इन सेंटेंस। फॉर एग्जांपल एंड दे मेक अ जनरल रेफरेंस दे रहे होते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक बात नहीं हो रही होती है। जैसे आप कहते हैं समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई पता नहीं है आपको ये समवन कौन है। जब आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप उसको क्या कहेंगे कि ये जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फिर आप कहते हैं वन शुड लव हिज कंट्री। अब यहाँ पे वन जो है आप ये जनरल बात कर रहे हैं कि
हर एक को जो है अपनी कंट्री से अलाउ करना चाहिए। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, इसमें आप कहते हैं कि कोई जो है दरवाजे पे नॉक कर रहा है। अब समवन है, किसी को कोई पता नहीं कौन है, वन है, सो ये वन जो है ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ। यानी जब स्पेसिफाई ना हो, जब स्पेसिफाई ना हो, स्पेसिफिक बात ना हो, तो उसके लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो द लास्ट टाइप फॉर टुडेज लेक्चर इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं जी? इंट्रोगेटिव जैसे सवाल से मतलब है, दीज प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन, द प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये वर्ड्स जो हैं ये यूज होंगे हु, व्हाट, विच, होम। अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये थे लेकिन इनका फंक्शन और था वहां पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये सेम वर्ड्स हैं लेकिन इनका फंक्शन यहाँ पे और है। और आपने एक बात और भी याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हु, हुज, व्हाट, विच, होम के बाद अगर वर्ब होगा फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। नाउन होगा तो ये हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे और फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। इन सारे वर्ड्स के बाद अगर वर्ब होगा देन इट विल बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, यहाँ पे ये जो है हु जो है वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है। विच इज योर फेवरेट बुक, यहाँ पे विच जो है, विच के बाद इज इन हेल्पिंग वर्ब या एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है। तो वर्ब जब यूज हो, चाहे हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, जब इन वर्ड्स के बाद वर्ब यूज होगा देन इट विल बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।